मेरे गहनों पर मेरी बहू बेटी दोनों का अधिकार है। अम्मा, ये दवाई ले लीजिए, फिर आपके लिए खाना ले आऊंगी। सुनैना ने 2 गोली और पानी का गिलास अपनी सास को पकड़ा दिया। दमयंती जी ने मुंह पिचकाते हुए दवाई निगल ली और गटागट पानी पी लिया। अरे, ये दवाई कब पीछा छोड़ेगी? सारे मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। कड़वाहट सी घुली रहती है, कोई चीज़ खाने में अच्छी नहीं लगती। अम्मा, थोड़े दिनों की बात है, आप जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर दवाई भी बंद हो जाएगी। नीलन ने कमरे में आते हुए कहा। उसे देखकर उनकी बाँछें खिल गई। तो आज कितने दिनों बाद आई है? अपनी अम्मा की याद नहीं आती है क्या? अम्मा 2 दिन पहले भी तो आकर गई थी। अभी वहाँ भी तो घर संभालना पड़ता है, सारा काम करना होता है। बच्चों का कॉलेज और आपके जमाई का ऑफिस भी तो है। ये तो एक ही शहर में हम पास पास रहते हैं, तो मिल लेते हैं। हाँ दीदी, सुनैना में भी हाँ में हाँ मिलाई। ये तो आप आ जाती है, वरना मैं अकेले कैसे घर और अम्मा को संभालूं? आपके हाथ से कम खाना तो खा लेती है। मैंने खिचड़ी बनाई है, आप ही इन्हें खिलाइए। इतने में मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ और आपके हाथ से अम्मा फीका बेस्वाद खाना भी खा लेती है। वो हंसकर बोली, भाभी, मैं तो सप्ताह में 1-2 बार आ पाती हूँ। वैसे अम्मा की सेवा तो तुम ही करती हो। बड़े अच्छे नसीब है हमारे, जो आप जैसी भाभी मिली और इतना ख्याल रखने वाली बहू मिली है। अम्मा ने पिछले जन्म में मोती ही दान किए होंगे। बाबूजी होते तो सब कुछ देखते, पर वो तो हमें जल्दी ही छोड़कर चले गए। दीदी, अब आंसू मत बहाइए। बाबूजी नहीं है तो क्या हुआ? आपके भाई तो है, मैं भी हूँ। मैंने कभी प्यार और सम्मान में कमी रखी हो तो बताइए। ये तो आप पर जान देते हैं। सुनैना ये कहकर रसोई में चली गई और थोड़ी देर में खिचड़ी दे गई। मीनल अपनी माँ को खिचड़ी खिलाने लगी और बातें करते हुए खिचड़ी खिला दी। इतने में सुनैना चाय और नाश्ता ले आई। दीदी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय और ये मठरी खाइए। अम्मा से रेसिपी पूछकर बनाई है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अम्मा जैसी तो बनी नहीं, पर कोशिश तो की है। सुनैना ने प्यार और मनोहार से अपनी ननद को मठरी खिलाई। भाभी, बहुत अच्छी बनी है। तुमने तो बिल्कुल अम्मा के जैसे ही बनाई है। उन दोनों की बातें सुनते सुनते दमयंती जी सो गई। दोनों ननद भाभी कमरे से बाहर आ गई। दीदी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब मम्मा कुछ ही दिनों की मेहमान है। कैंसर का अंतिम चरण चल रहा है। आप जल्दी जल्दी आ जाया करो, उनका मन बहल जाया करेगा। ये सुनते ही मीनल सुबकने लगी। सुनैना ने उसे ढाढ़स बंधाया। दीदी, सब ठीक हो जाएगा। इतनी देर में अजीत दुकान से आ जाता है और अपनी दीदी को प्रणाम करके उनके हाल चाल पूछता है। रात को मीनल ही अपनी माँ के पास सोती है। रात भर उनका ध्यान रखती है, पानी और दवाई भी समय पर देती है। दोनों बचपन की बातों को याद करती हैं। पुराने दिनों को याद करके दमयंती जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मीनल, मेरे जाने के बाद मुझे याद तो करोगी ना? अम्मा ने पूछा। अम्मा, आप भी कैसी बातें करती हो? अपनी माँ को कोई भूल सकता है? आप तो हमारी बातों और सांसों में बसती हो। ये कहकर मीनल भावुक हो गई। दमयंती जी फिर बोलती है, मीनल, मेरे पास गहने रखे हुए हैं, मेरे जाने से पहले तुझे देना चाहती हूँ। माँ के गहनों पर बेटी का ही हक होता है। बहू को तो ये जायदाद मिल जाएगी। मेरी कुछ निशानी तेरे पास भी होनी चाहिए। जब भी तू पहनेगी तू मुझे याद तो करेगी कि ये गहने तेरी माँ ने दिए तुझे। ये सुनकर मीनल बोलती है, अम्मा, ये कैसी बात कर रही हो? आपके गहनों पर तो सुनैना का हक है। ये हमारे खानदान की धरोहर है और ये सिर्फ बहू को ही मिलने चाहिए। सुनैना और अजीत आपकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं आए, इसीलिए भाभी आपका ख्याल रखती है। आपको समय पर खाना और दवाई देती है। इन गहनों पर तो सिर्फ भाभी का ही हक होना चाहिए। वो इस घर की लक्ष्मी है।
और लक्ष्मी तो सोने के गहनों से लदी हुई होनी चाहिए। आप भाभी को सब गहने दे दीजिए, मुझे तो आपका आशीर्वाद और प्यार ही चाहिए। सुनीना कमरे में दूध देने आती है। दोनों माँ बेटी की बातों को सुन लेती है। उनकी आंखें भर आती है। ऐसी ननद पाकर तो वो धन्य हो गई, जिसे अपनी भाभी का इतना ख्याल है, जो अपनी भाभी का हक छीनना नहीं चाहती है। वो कमरे में अम्मा और मीनल को दूध देती है तो मीनल कहती है, भाभी सिर्फ अम्मा को दूध दे दीजिए, मुझे दूध नहीं पीना है। क्यों नहीं पीना है? मुझे पता है आप अपने घर में रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीती हो, तो इस घर में क्यों नहीं? आप क्यों औपचारिकता कर रही हो? ये घर भी तो आपका है। आप जैसे अपने घर में रहती हो वैसे ही मायके में रहा करो। सुनीना ने दूध का गिलास पकड़ाते हुए कहा, हाँ वो सही है, पर तुमसे जीतना मुश्किल है। और हाँ, मैं कल सुबह ही चली जाऊंगी। कल सोमवार है, ये ऑफिस जाएंगे और बच्चे कॉलेज जाएंगे, तो खाना भी बनाना है। जैसे ही समय मिलेगा अम्मा की देखभाल और आप सबसे मिलने आ जाऊंगी। अगले दिन मीनल अपने घर चली गई। पीछे से अम्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उनका इलाज जारी था। ये सुनकर रात को मीनल फिर अस्पताल में आ गई कि अब आप लोग घर जाइए, रात को मैं सो जाऊंगी। लेकिन दीदी आप परेशान हो जाओगी, मैं रुक जाऊंगी। सुनीना ने कहा, मैं ही रुक जाती हूँ, मेरे बच्चे कॉलेज में हैं तो रह लेंगे। तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उन्हें लेने छोड़ने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है, तो तुम रात को घर चली जाओ। सुबह बच्चों को स्कूल और अजीत को दुकान भेजकर आ जाना। मीनल ने कहा तो सुनीना मान गई। 3-4 दिनों के बाद अम्मा जी को घर लाया गया। चारों रातें मीनल ने अस्पताल में ही बिताई और 5वें दिन वो घर चली गई। अगले शनिवार को वो वापस अम्मा के पास गई तो दरवाजे पर ही उसके कदम रुक गए। दमयंती जी बोल रही थी, सुनीना ये गहने तू संभाल कर रख दे, अब मेरा पता नहीं है, जाने कब इस दुनिया से चली जाऊंगी। ये हमारे खानदान की धरोहर है और इसे पर बहू का ही हक होता है। तो इन्हें अच्छे से संभाल कर लॉकर में रखवा देना। ऐसे पुराने और भारी सोने के गहने आजकल मिलते भी नहीं हैं। फिर तू मेरी इतनी सेवा करती है, मेरे लिए लगी रहती है, तो तुझे मेवा भी तो मिलना चाहिए। लेकिन अम्मा, मीनल दीदी भी तो आपकी सेवा में लगी रहती है, उन्होंने आपके लिए कितना किया है। मैं तो घर में ही सेवा कर देती हूँ, वो तो अपना घर छोड़ कर आती है। 2-2 घरों को संभालना आसान नहीं है, उस पर आना जाना कितनी थकावट आती है। रात को अस्पताल में भी रुकना और जागना कोई आसान नहीं है। मीनल दीदी भी तो आपकी सेवा में तन मन से लगी हुई है, तो इन गहनों पर मेरा तो कोई हक नहीं है, इन पर तो उनका हक है। आप ये गहने उन्हें ही दे दीजिए। ये सब बातें सुनकर मीनल की आंख भर आई। वो ईश्वर को धन्यवाद देने लगी कि उन्हें इतनी अच्छी भाभी मिली है, वरना भाभीयों को तो नंदों का मायके आना खटकता है। और सुनैना तो यहाँ गहने देने को तैयार हो रही है। कोई भी बहू घर की बेटी को गहने देने को कभी नहीं कहती, बल्कि उसे पता लग जाए तो वो घर में हल्ला मचा देती है। उन्हें लगता है कि नंदे सिर्फ घर लूटने को आती है। भाभी की सोच कितनी अच्छी है, भाभी ने मेरी सेवा को कितना सम्मान दिया है। हर बहू को लगता है कि उसकी सास छुप कर बेटी का घर भरती है, पर यहाँ तो सुनैना भाभी उनके प्रति कितनी अच्छी सोच रखती है। मीनल अंदर आ गई, उसे देखकर सुनैना खुश हो गई। दीदी, अम्मा आपको ही याद कर रही थी, आपके आते ही इनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। नहीं भाभी, मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि अम्मा को आप ही इतना खुश रखती हो कि उनके चेहरे पर हमेशा ही खुशी छाई रहती है। तभी अजीत कुछ कागज लेकर आ जाता है और दमयंती जी दोनों बहू बेटी को बाहर जाने को कहती है। दमयंती जी पेपर पर कुछ लिखवाती है और अपने हस्ताक्षर कर देती है और कागज़ अपने बेटे अजीत को सौंप देती है। रात को मीनल ही उनके पास सोती है। सुबह जब वो उठकर जाने लगी तो कोई हलचल ना देखकर सहम जाती है। अम्मा निष्प्राण सी पड़ी थी, उनके चेहरे पर तेज था और एकदम संतुष्टि थी, जैसे किसी से कोई शिकायत बची ही नहीं हो। डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। मीनल और सुनैना की आंसू रुक नहीं पाते हैं। दमयंती जी को अंतिम विदाई दी जाती है। सारे क्रियाक्रम होने के बाद अजीत उनकी वसीयत पढ़ता है, जिसमें
जानने की रिश्तेदारों को बहुत उत्सुकता रहती है। मैं दमयंती ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसी बेटी और ऐसी अच्छी बहू मिली। दोनों ने मेरे प्रति हर फर्ज को निभाया। दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरी बहू ने मेरी बेटी का सदा सम्मान किया। वो जब भी मायके आती है तो उसे भरपूर प्यार और आदर दिया। वहीं मेरी बेटी ने अपनी भाभी को हमेशा तारीफ की है। कभी उनके कामों में मीन मेख नहीं निकाली। ये तो मेरी उम्र ही कम है, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है, वरना इतनी सुधड़ बहू और इतनी समझदार बेटी होते हुए कोई दुनिया से जाना नहीं चाहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव मेरे बच्चों के साथ रहेगा। मेरे बेटे ने भी मेरी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी। मैंने अपनी बेटी और दोनों बहू दोनों को अलग अलग बुलाकर उन्हें अपने कीमती गहने देने चाहे, पर दोनों ने मना कर दिया। बेटी ने कहा, इस पर तो घर की लक्ष्मी बहू का अधिकार है, इन्हें मैं कैसे ले सकती हूँ। और बहू ने कहा कि बेटी भी तो आपकी सेवा कर रही है, तो इन गहनों पर दीदी का भी पूरा अधिकार है। मैंने बहू बेटी को दोनों गहनों के लिए लड़ते हुए देखा, पर इन दोनों का प्यार इतना अटूट है कि इनमें किसी तरह का लालच नहीं है। ननद भाभी प्रेम की चमक हमेशा ऐसी बनी रहे। सुनैना ने मेरी घर में रहकर सेवा की तो मीनल को जब भी वक्त मिलता था उसने अपने घर से आकर मेरी सेवा किया। दोनों की सेवा मेरे लिए अनमोल है, इसीलिए मेरे अनमोल गहनों पर दोनों का बराबर अधिकार है। मैंने बहुत सोचा और अंत में यही फैसला किया कि मेरे लिए तो मेरी बहू और बेटी दोनों बराबर है, इसीलिए इन गहनों पर दोनों का बराबर ही हक है। मेरे गहने सुनैना और मीनल दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। ये केवल सोने के गहने ही नहीं, अपितु ये मेरा आशीर्वाद है जो दोनों को समान रूप से मिलना चाहिए। मेरी बेटी मीनल ने मुझे उस वक्त बड़ा सहारा दिया जब मैं अकेली पड़ गई थी। मैं पति की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय मीनल ने मुझे संभाला और छोटे भाई अजीत को संभाला, ट्यूशन पढ़ाकर घर को चलाया। इस परिवार के लिए उसने बहुत कुछ किया है, पर मैं गहने से ज़्यादा उसे और कुछ नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मीनल आज समृद्ध है और उसका अपना घर है। माँ तो कमज़ोर बच्चे के बारे में ही सोचती है। अजीत अपनी छोटी सी दुकान की कमाई से दूसरा घर नहीं बना पाएगा, और इस घर का अगर दोनों भाई बहन में बंटवारा कर दूँ तो किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, सब बिखर जाएगा। जायदाद के नाम पर मेरे पास गहने और ये छोटा सा घर ही है, तो घर मैं अपने बेटे अजीत को देकर जा रही हूँ, क्योंकि इसका मैं बंटवारा नहीं कर सकती। अजीत के पास सिर छिपाने को एक ही छत है, तो मायका भी बना रहना चाहिए। मीनल यहाँ आती जाती रहेगी तो मेरे बेटे बहू के सिर पर उसका आशीर्वाद बना रहेगा, क्योंकि वो ही अब इस घर की बड़ी है और बड़ी बहन माँ के समान होती है। दमयंती जी की वसीयत सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। सुनैना और मीनल एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। सभी रिश्तेदार पड़ोसी दोनों ननद भाभी के प्यार की और दमयंती जी की वसीयत की ही चर्चा कर रहे थे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।